मालेगांव शहर में कई महीनों से या कई हफ्तों से बहुत ही पत्रकार परिषद हो रही है, छोटे बड़े या ये पक्ष वो पक्ष। ठीक है, जिसका उसका विषय रहता। और गठबंधन में बहुत आजकल जरा खलबसात फैला हुआ है, तो इनके गठबंधन के खलबसात में ही आमदार साहब हमको भी जरा लपेट लेते हैं क्या। आमदार साहब, मैं तो सीधा बोलता था, आज भी बोलता हूँ कि मालेगांव शहर के आमदार को अभी भी कुछ नहीं आता। अब वो बोले मैं भी अब सीख गया हूँ। क्या सीखे मालूम है? जब इलेक्शन हो जाता है, पक्ष से चुनकर आते हैं कोई और पार्टी से। जैसे पहली टाइम आए 3 मार्च से इनके 28 नगर सेवक इन कारपोरेटर बने, कांग्रेस के साथ पेक्ट करे, महापौर कांग्रेस का बना है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने फिर इनके CTI तो 3 मार्च से, फिर ये चले गए वो कौन सा 2 नारियल में, 1.5 नारियल में, हाँ? फिर उसके बाद में चले गए MIM में। और जब ये किसी भी पार्टी से चुन करके आए तो इन्होंने किसको ही कोई पक्ष देखा नहीं कि मैं कौन से पक्ष का है, कौन सी पार्टी का हूँ। अभी जैसे MLA बने तो आप लोगों ने देखा, ये शहर जानता, ये महाराष्ट्र जानता कि गाड़ी में किसके घूमे, किसको वोट दिए राज्यसभा में, विधान परिषद में, है ना। और हमारे बारे में बोलते हैं कि वो जा करके अजीत दादा से मिलते हैं। अभी हम सेकुलर लोग हैं, और ये जो पार्टी चुन करके वो सेकुलर पार्टी है क्या? MIM कोई सेकुलर पार्टी है? अब इनकी सेकुलर अगर पार्टी होती तो ये BJP को वोट नहीं देते, ये शिंदे के साथ मिलके विधान परिषद में वोट नहीं देते। तो पिछले टाइम भी जब चुनकर आए थे, उससे पहले टाइम जब भी इनका यही रवैया था, यानी सेकुलर आवाम की वोट लेकर के जाके BJP सेना इनको वोट देना। और हम तो इसलिए जाते, जैसे आसिफ भाई गए थे अभी मिलने के लिए, जब पार्टी एक भी थी हमारी, तो भी जब भी अजीत दादा से मिला करते थे। और आज गांव के अंदर अगर कुछ काम दिख रहा है रोड रास्तों का, तो जब भी अजीत दादा ने हमको फंड दिया 15 करोड़, भुजबल साहब ने 5 करोड़ जब पालक मंत्री थे, और अजीत दादा ने दिया। आज भी हम आवाम के काम के लिए आसिफ भाई गए, 50 करोड़ मांगा, हो सकता 15-20 करोड़ रुपये मिल जाएगा, तो किसका फायदा होगा? मालेगांव शहर की जनता का, आवाम का होगा। लेकिन मैं समझता हूँ इनको इतना बुरा लगा इस बात का, आसिफ भाई जब अजीत दादा से मिले। अजीत दादा तो BJP में गए नहीं ना, है? मैं तो BJP में गया नहीं ना। ये तो अंदर 1.5 नारियल के रहते सोनिया गांधी से मिलते थे। बोले मैंने सोनिया गांधी से मिल करके वो मंजूरी करवाया, आमदार भी नहीं थे 300 सिविल हॉस्पिटल। तो झूठ बोलने में देखते एक नंबर, मुंह खोला झूठ बोला, मुंह खोला झूठ बोला। अब अगर इनके बारे में इनके गठबंधन के लोग अगर कोई बात अगर बोल रहे हैं, इनकी चोरी पकड़ रहे, इनके 8 करोड़ के फंड के अंदर अगर किसी ने टेंडर भर दिया, इनको क्यों इतना बुरा लग रहा? टेंडर भरना हर किसी का अधिकार है, कोई भी ठेकेदार कोई भी काम का टेंडर भर सकता है, प्रेशर दबाव नहीं चलता। हाँ, एक कंप्रोमाइज होता है, भाई ठीक है 2 काम तो ले ले, 4 काम तो ले ले। मैं तो ये बोलूँगा कि पहली आमदर का फंड, आमदरगी का फंड इनका, और आज की आमदरगी का ये 3.5-4 साल के फंड की चौकसी होना चाहिए। क्योंकि जो मैं लोगों की, जब इनके गठबंधन के लोगों की प्रेस सुनता हूँ, तो उसमें समझ में आता है कि यह काम ही नहीं हुआ और बिल निकल गया। तो इन्होंने भी बाजू के मंत्री जो है हमारे महाराष्ट्र के दादा भुसे साहब, उनका ही धंधा सीख लिए। इनके रोड भी ये भी क्या करते, खाली मंजूर करते, रमजानपुरी के अंदर ये रोड मंजूर, वो रोड मंजूर,
हाँ? तो रोड ही बनता नहीं, बिजली की निकल जाता हो। खाली इधर के नहीं, उधर कैंप का भी ऐसी है, पूरे वो इलाकों का ग्रामीण भाग का यही हाल है। तो ये सीख, वो जो बोलते हैं ना मैंने सीख लिया, वो आपसे बात कर, मैंने सीख लिया हूँ, है ना। तो ये सीखे उन्होंने, क्या सीखे? रोड बनाना नहीं, बिल निकाल लेना। इसलिए इनके ही लोग अगर इनकी चौकसी करा रहे, तो मैं तो इससे ज़्यादा बोलूँगा कि पिछले 5 साल के और अभी के 5 साल के कामों की, इनकी 3.5-4 साल के कामों की चौकसी होना चाहिए। और इसमें चोरी पकड़ी है नहीं, क्या दाढ़ी में तिनका, क्या बोलते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये तो झूठ बोलने में एक नंबर है। फिर अब चोर कौन है? निहाल अहमद साहब की एक वीडियो आजकल चल रही है। जब पहले आमदार बने थे, हयात थे निहाल अहमद साहब, बोले चोर एमएलए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, बोला जब इसको बोले कब की है ये? तो जब वो बोले ना किसी काम करने देता है ना खुद काम करता है, हर जगह अर्थड़ा डालता है, बोले चोर एमएलए। बोले देवबंद में भी झगड़ा लगा के रखा है। जब मुझे लगा कि नहीं यार ये एमएलए की बात है क्या। और निहाल अहमद साहब तजुर्बेकार इंसान थे, उनको समझता था, इसीलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि ये राजकरण के अंदर एंट्री करे, क्योंकि एक आलिम बिगड़ता है तो आलम बिगड़ जाता है। और यही तजुर्बा निहाल अहमद साहब को था। चोर मैंने नहीं बोला है, चोर निहाल अहमद साहब ने बोले, उनकी वीडियो जो आजकल चल रही है। और वो लीडर ऐसे थे कि सब कुछ उनको समझता था। और बताओ ना, इसके ये एमएलए की नियत कब साफ है पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में, ये लोगों के घर के बारे में। बोले अरे मुझे तो इतना मालूम है कि अगर मैं जब दिखाना बताना शुरू करूँगा ना, तो इनको ये गांव छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। इतनी बुरी बुरी बात है इनके बारे में। लेकिन हम क्या करते हैं, जातियात पे नहीं बोलते, क्या समझे। हाँ, अगर कोई एक इनका कार्यकर्ता बंबई से रह के हमारे घर के ऊपर अगर वार करेगा, हमारे को अगर बोलेगा, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे यार। अगर हम पे, अगर हमारी जातियात पे अगर कोई बोलेगा, तो हम तो बहुत अलग राजकारण छोड़ के मैदान में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम राजकारण में हैं, इसके लिए अब हमें बर्दाश्त करने का मादा है। बहुत सारे वारदातें होती भी है तो हम उसको दरगुजर कर लें। और सही बात है, इन्होंने ऐलान किया है ना, दरेगांव का सर्कल बनाऊंगा, आमदार मालेगांव का सर्कल बना रहे थे ग्रामीण में, है ना। आज दादा भूसे इनको अच्छे लग रहे, पीछे खराब लगते थे। हमने तो हमेशा 25 साल 30 साल से मेरा रिकॉर्ड है कि मैं प्रेसिडेंट बना शिवसेना से, साथ में सपोर्ट से सब पार्टियां मिलके बनाई थी। आज महापौर बने तो शिवसेना से, मेरी मिसेज 2 टाइम महापौर बनी, शिवसेना के सपोर्ट से बनी, बीजेपी की भी सपोर्ट रही। तो ये शहर के विकास के लिए सब पक्ष अगर एक आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। और इसीलिए मैं भी जाके मिलूंगा अजीत दादा से। मैं भले शरद पवार साहब के साथ हूँ, लेकिन अजीत दादा से मैं ही मिल सकता ना। वहाँ कोई बंदी थोड़ी है, बोर्ड थोड़ी लगा हुआ है कि ये पार्टी का आदमी आकर के यहाँ नहीं मिलना, ये पार्टी ने आके फंड नहीं मांगना। जो जाता है विकास निधि मांगता है शहर के विकास के लिए, और ये देने वाले लोग हैं। और जब विलासराव थे कैलाशवासी मरहूम, उनके ज़माने में बहुत, मैंने तो बीजेपी वालों को ले गया, शिवसेना वालों को ले गया, आरपीआई वालों को ले गया, आरएसएस वालों को ले गया। तो ये राजकारण का हिस्सा है। किसी का काम करने के लिए अगर एक टाइम इंसान अगर चुनकर आ गया, तो सबका आमदार होता है, सबका मेंबर होता है, सबका महापौर होता है, सबका खासदार होता है। इसलिए चुनकर आ जाने के बाद में दूजा भाव नहीं होना। जो आया काम लेके चले के पावरलूम का काम नहीं करे क्या हमने, है? क्या हमारे खिलाफ नहीं रहते पावरलूम वाले, हैं? तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इनको जरा अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए आमदार साहब को, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाना चाहिए, है ना। करोड़ हमने नहीं लिए बीजेपी वालों से, लाखों सीआर हमने नहीं गिने ले। एक बात ये रही। दूसरी बात, जो उठ रहा वो छूट रहा, जो उठ रहा वो छूट रहा घर पट्टी के बारे में। क्या? अरे ऐसा है कि हमारा शहर इतना बड़ा हो गया,
हमारे शहर के रोड रास्ते बहुत ख़राब थे, वो तो हमने ही शुरुआत की। हमने ये शहीद अब्दुल हमीद रोड, कुसुम्बा रोड, आगा रोड, ये जो बन रहा है ना, ये हमारी देन है अल्लाह के करम से। आज गांव में सीमेंट रोड अगर बन रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों को राहत मिल रही है, हमारी देन है। तो कारपोरेशन से करवाया हमने, तो आधा गवर्नमेंट से लाए, और लाएंगे हम 15-20 करोड़। किसी कोई बोलना है क्या इसके ऊपर? लेकिन इनकी जली कहाँ मालूम। आसिफ भाई नहीं जानते तो मैं जाके बोलता मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हैं? तुम भले बीजेपी के साथ जाओ, तुम बीजेपी पार्टी में चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। झूठ बोलने में 1 नंबर है वो। क्या फिर बाबागिरी भी आती है इनको? क्या कोई लीडर के पास जाते तो आतर दे लगा देते हैं, है ना? इनका धंधा ही हो। पहले तो सुनील नहीं गया बोले, कहीं वो मनी ढूंढने जाते थे, हाँ? क्या कहीं शिकारों के अंदर रहे, शिकार में लेकिन भाग कर आ गए, दूसरों को बता दिए। तो ऐसा तरीका तो इनका धंधा है। मैं बोलना नहीं चाहता, खामोश था इनके बारे में और सभी के बारे में। अभी उठ रहा है छोटा पे भैया, घर पट्टी इसलिए बढ़ेगी। सर्वे जो वो वोट थी ना, मेंबरों की वोट थी सबकी, जब कहाँ गए थे साहब? क्या वहाँ विरोध क्यों नहीं किया उसने? अरे ये क्या है, कुछ लोग मेरी जैसे वो इन्होंने बोले तो मेरी उंगली पकड़ के अल्लाह ने कुछ चलाया मालेगांव में राजकारण में। तो लेकिन वो कैसा है कि अल्लाह सबको नवाजता है, हर एक को नहीं नवाज देता। सब अमीर हो गए, है ना, तो गरीब तो कोई रहेगा। अगर एक आमदार हो, सब थोड़ी आमदार हो जाएगी। जैसे मुफ्ती साहब आज हो गए आमदार, क्या लालच जागी थी ना, तो हो गए। नहीं तो आलिम अच्छे थे। अभी वो कोई उनके ही बंदा कोई उनके खिलाफ बोल रहा हो, हाँ, कि ये आसिफ भाई ने बोले वो क्रिकेट ग्राउंड बनवाया, हाँ? इनको सही में आता ही क्या था? ये तो दूसरे के माल पे, है ना, बैठने का नागोबा बन के, और मेरा माल ऐसे जपने का फिर ऐसे ये धंधा है इनका, आमदार साहब का। और अगर इन्होंने कुछ घर हमारे क्या कर लेगा, तो हमारे घर पे आके क्या देख लिया, क्या ले लेगा, ऐसा बोल रहा आपने। नहीं तो मैं बोले ना, मैं जातियात पे उतरा ना, जातियात पे बोलने अगर लगा, इतने तमाशे है क्या कि जिसकी बात नहीं। यानी इससे हटके सब ये पैसा खाने पे से, धंधे करने पे से, नहीं बनाने पे से, क्या तो इनको गाँव छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। अगर शुरू करूँगा तो मैं एक की रिपोर्ट मैं भी रखता। तो इन्होंने ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। एमएलए है, तमीज से पेश आना चाहिए। हमारे घर मत देखो, और दादागिरी से हम डराते हो रहते नहीं, और दादागिरी करते कहाँ हम? सब छोड़ चुके हैं हम लोग। कहाँ, अब ये धंधा नहीं है हमारा। वो जूना मेरा एक टाइम था। और कोई हमारे आंख पर आएगा तो हमारे हाथ पर थोड़ी बंधे हुए यार, कभी जवाब तो देना पड़ता ना, है? वो सब आता हमको। अब रह गया, मैं एक लिखी लेटर देने वाला हूँ, कंप्लेन देने वाला हूँ, और बाकायदा इनके कामों की अब मेरे लेटर पे चौकसी करा हुआ। क्या समझे? एक दूसरा, खिचड़ियों में दम देने वजह के मेरे लोग को दो, रजिस्ट्रेशन नहीं है, सब नहीं है, बस मिलना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इनकी नियत हर जगह पैसे में रहती है। थोड़ी बात ये ले न्यायालय में सब बोलते थे चोर, उसके साथ एक मैं लगाया था, थोड़ी बाजे मिले क्या। उसके साथ साथ आज सिविल हॉस्पिटल बोल के जो हमारा सार्वजनिक हॉस्पिटल है, ये एमएलए है, मालेगांव में महाराष्ट्र का मंत्री रहता है? अरे वहाँ पे बहन किसी का कोई इलाज नहीं होता, वहाँ डॉक्टर नहीं आज है, वहाँ एमडी डॉक्टर नहीं है, वहाँ गायनिक सर्जन एक आदि होगा तो होगा। अली अकबर से उठा, ये हमारा जो हारून अहमद हॉस्पिटल जो है कारपोरेशन का है, वहाँ पे भी एमडी वगैरह नहीं है। वहाँ से वो शिफ्ट करते डायरेक्ट सिविल में, सिविल वाले करते धुलिया शिफ्ट में। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिविल के सुप्रीडेंट की गलती नहीं है, ये हमारे वहाँ के झुकते एमएलए की गलती है। और वो
मंत्री की गलती है कि गवर्नमेंट में तुम आवाज नहीं उठाते। गवर्नमेंट में आवाज उठाना चाहिए कि यहाँ स्टाफ कम है, स्टाफ दो। गरीबों की मोदी जी ने वो 5 लाख वाली स्कीम वो निकाली, और ये तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है। आयुष्मान स्कीम क्या है वो, है ना? आयुष्मान भारत। हाँ, आयुष्मान भारत। तो खाली फॉर्म भर लेने के उससे या वोट बढ़ा लेने से ऐसा थोड़ी काम हो जाते लोगों के। अभी फालतू में वहाँ बैठे बाजी में 2 टाइम, अभी आपने बताया, एक टाइम तो मैं देख कर आया घर पे हाउस में बैठे। लेकिन अब वो आसिम आजमी बोल सकते हैं तो इनको क्या मुँह सीए ला है? खाली उंगली उठाते, उठ बैठ करते हाउस में, बोलने का तरीका तो है नहीं। और बोलते हैं तो अपनी मुफाद पुरता बोलते हैं। ये वहाँ नहीं बोले जा रहा। अभी एक घटना घड़ी, जिस दिन मैं बम्बई जा रहा था परसों 3 दिन पहले, तो मैं ये हॉस्पिटल पर गर्दी देखा, कुरैश बिरादरी खड़ी। तो बाद में मुझे समझ में आया कि कुरैश बिरादरी जानवर ला रही होगी, या व्यापारी जानवर लाते हैं ना। शेतकरी भी तो परेशान है, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं है, शेतकरी की भी परेशानी है। शेतकरी क्या करता है, जब जानवर अगर जैसे कमज़ोर हो गया तो बेचता है। गवर्नमेंट ने तो ऐसी स्कीम लगाई नहीं कि भाई तुम बेचो मत, हमको दे दो और पैसे हम ले लेंगे। जाहिर सी बात, शेतकरी बेचता, व्यापारी खरीदता। लेकिन ये इलीगल तरीके से, गौरक्षा वाले नहीं है वहाँ, दूसरे लोग पकड़ते हैं आजकल, पीछे से मार देते हैं गाड़ी, लोग जख्मी हो जाते हैं। कई बार देखते हो कि इसके पीछे ऐसा है कि जैसे अभी अपन देख रहे हैं मणिपुर के अंदर इतनी हालत खराब है ना। 3 महीने हो गया आज तक वहाँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जाने को तैयार नहीं है। कई 1000 लोग मर गए, कई 100 लोग मर गए। वहाँ इज्जत लूटी जा रही है बहनों की। अभी बाजू में हरियाणा के अंदर 3 दिन से दंगल चल रही है। ये पूरे देश के अंदर एक प्लानिंग है। बीजेपी की जमीन खसक गई है, इनको डर लगती है, इसके लिए तोड़फोड़ चालू है पूरे देश में। और दंगल कराने की सिस्टम उनकी ही ज़्यादातर मंशा रहती है, ताकि हिंदू मुसलमान हो जाए, बौद्ध तो हिंदू हो जाए, आदिवासी हिंदू हो जाए, ईसाई हिंदू हो जाए। इस तरीके का माहौल देश के अंदर खराब करके रखे है। अरे इतना खराब हो गया कि सीआरपीएफ का आदमी, रेलवे पुलिस इतनी डेरिंग, 4 को गोली मार देता है। बोले देश यानी मोदी और योगी चला सकते हैं, ये क्या तरीका है? यानी क्या जहर घोल रही है बीजेपी देश के अंदर। और यही मालेगांव तालुके के अंदर भी परेशान, यानी मंत्री की जमीन खसक गई है, हारने वाला है आपकी। इसके लिए खुद सामने ना आते हो, लोगों को लगा के मालेगांव शहर का भी वातावरण और जिले का, महाराष्ट्र को खराब करना चाहते हैं। मैं सरकार से भी विनती करूंगा, कलेक्टर से भी विनती करूंगा, मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट और जिला एसपी से भी विनती करूंगा कि इस चीज़ को रोकना चाहिए। ऐसे गुनहगारों के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। इसके दबाव और प्रेशर में आके गुना दाखिल नहीं होना चाहिए। जो है कायदे से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा एक विषय है सिविल हॉस्पिटल का। जब से सोनिया गांधी के हाथ से उद्घाटन हुआ था सिविल हॉस्पिटल का, उसके बाद से लेकर के जो मानधन के ऊपर जो लोग वहाँ लगते हैं, वहाँ सिर्फ वो दादा भूसे के लोग लगे रहे, माइनॉरिटी के लोग ही नहीं है वहाँ पे। और पगार अगर वो गवर्नमेंट से उसको अगर मिलता होगा 12,000 तो या 4,000 देता, 3,000 देता, 5, उसकी भी एक चौकसी लगाने वालों ने। कौन ठेकेदार है नासिक का हो, सेवाड़े क्या है, ऐसे कुछ नाम है शायद सेवाड़े करके, उसकी भी मैं कंप्लेन करने वाला हूँ, वो भी लगाने वाला। दूसरा एक है जो मैंने बाहर से आया था, उसके बाद मोर्चा निकाला था पीले कार्ड वालों का और लोगों को, है ना, वो वापिस मैं एक आज वार्निंग दे रहा हूँ। और अगर इन्होंने जल्दी वो कार्ड वाटअप नहीं किए, जो लोग मोर्चे में आए थे गरीब भाइयों को, तो एक मोर्चे की फिर मैं बड़ी तैयारी करूँगा, ऐसा